हेलो। ये BSc AG थर्ड सेमेस्टर का स्पेशल बैक पेपर है जो अक्टूबर 2021 में हुआ है। और जो हमारा सिलेबस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म स्ट्रक्चर, पावर एंड मशीनरी, कोड D393। टाइम 1.5 घंटे का था, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। मैक्सिमम नंबर है 50। तो नोट यहाँ पर निर्देश देगा कि सभी खंडों में निर्देशानुसार पर्सन हल कीजिए। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इन रिक्वायर्ड नोट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे हमारे जो 2-2 नंबर के होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमें 2 करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क है वो हमारा 5 है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन साइड में दिया गया है कि 2 क्वेश्चन करने हैं हमें, जिनका जो कुल नंबर है वो 10 है। जैसे कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अधिकतम शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। अधिकतम जो शब्द है वे एक क्वेश्चन में 75 शब्द है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है एयर क्लीनर, हिंदी में वायुशोधक, गियर बॉक्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर, डिस्प्लग या तवेदार हल कहते हैं जिसको, साइलो। अब सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरीय अपेक्षित है, मतलब जो एक क्वेश्चन है वो अधिकतम 200 शब्दों में हमको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 6, द्विघात चक्र पेट्रोल इंजन का कार्य सिद्धांत बताइए। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सीड ड्रिल एंड प्लांटर। एक सीड ड्रिल और प्लांटर में क्या अंतर है। सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पावर ऑपरेटेड चैफर कटर। शक्ति चालित चारा काटने की मशीन का सिद्धांत, बनावट एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी, खंड 6, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, मतलब इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं दी गई है। तो प्रश्न नंबर 9, डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। अर्थात एक डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली को चित्र की सहायता से समझाइए। प्रश्न नंबर 9 का था, ए ट्रैक्टर हैज़ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन विच रन्स एट ए स्पीड ऑफ 1500 RPM. The diameter of cylinder bore is 14 centimeter and stroke length is 20 centimeter. Mean effective pressure is 6.3 kg per centimeter square. Find IHP of the engine. If engine efficiency is 70%, find BHP of this engine. तो हिंदी में समझे इसको। तो एक ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक चक्र का डीजल इंजन लगा है, जिसकी गति 1500 चक्कर प्रति मिनट है। यह सिलेंडर का व्यास 14 सेंटीमीटर और स्ट्रोक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। मध्यमान प्रभावी दाब 6.3 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस इंजन का IPH ज्ञात कीजिए। यदि इंजन दक्षता 70% है तो इंजन का BHP भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर। व्हाट
व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। प्रश्न नंबर 11 का था ट्रैक्टर की शक्ति स्थानांतरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या प्रमुख अंग है। और प्रश्न नंबर 11 का जो बी खंड है इसमें ही डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोर्स फीड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर की फोर्स फीड सर्कुलेशन शीतनल प्रणाली का कार्य सिद्धांत समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है ड्रो द स्केच ऑफ प्लग बॉटम ऑफ ए मोल्ड बोर्ड प्लग एंड लेबल इट्स पार्ट्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। मोल्ड बोर्ड हल के हल तल का रेखा चित्र खींचिए तथा उसके अंगों को अंकित कीजिए। अनेक कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए व्हीट थ्रेशर विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। व्हाट आर कॉमन ट्रबल्स एंड देयर पॉसिबल रीजन्स इन थ्रेशर ऑपरेशन। सजेस्ट सम मेजर्स फॉर सेफ्टी इन थ्रेशर टू द चेकिंग एक्सीडेंट। प्रश्न नंबर 13 का अगर हिंदी अर्थ समझे तो चित्र की सहायता से गेहूं के थ्रेशर का कार्य बताइए। थ्रेशर के कार्य में आने वाली समस्या कठिनाइयां एवं उनके संभावित कारण क्या है। थ्रेशर में दुर्घटना से सुरक्षा के उपाय बताइए।